बाहर निकलने में अक्सर डर लगता है। इसका कारण यह है कि बाहर स्ट्रीट डॉग्स यानी कि आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं और वो अक्सर हमला कर देते हैं। आपने महिलाओं, बुजुर्गों पर आवारा कुत्तों के हमले की कई तस्वीरें देखी होंगी। मामले इतने बढ़ गए हैं कि छोटे बच्चों का स्कूल जाना भी मुहाल हो चुका है। महिलाओं का गली बाजार चौराहे पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए आज इस मामले पर सख्ती दिखाई। ये सख्ती इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पिछले कुछ सालों से डॉग बाइट के कई सारे मामले लगाए बढ़ते जा रहे हैं। रेबीज से होने वाली मौतों की, जी हां, रेबीज से होने वाली मौतों की संख्या घटने के बजाय बढ़ रही है। लोगों का जीना दूभर हो चुका है। अगर आप बाइक से भी, साइकिल से या किसी वाहन से जा रहे हैं तो भी आवारा कुत्ते आप पर झपटने की कोशिश करते हैं। विडंबना यह है कि बड़ी सोसाइटीज के अंदर भी चलना मुश्किल हो गया है क्योंकि कुछ पशु प्रेमी इन्हें संरक्षण दे रहे हैं। सरकार और प्रशासन का इंतजाम तो लचर पहले से ही है। डॉग शेल्टर का घोर अभाव। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायतें जारी की हैं, आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के अंदर डॉग शेल्टर भेजने को कहा है, हेल्पलाइन बनाने को कहा है और आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई की बात की है और इसे कोर्ट की अवमानना का मामला भी चलाने को कहा है, तो ऐसे में अफसोस की बात यह है कि दिल्ली में कुछ डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी आज प्रोटेस्ट पर उतर आए। क्या यह कोर्ट की अवमानना नहीं? क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, आपको क्या दिक्कत है? आवारा कुत्तों को मारा नहीं जा रहा है बल्कि उन्हें डॉग शेल्टर भेजा जा रहा है, लेकिन महिला बुजुर्गों को बचाने की कवायद की जा रही है। आखिर उनका कसूर क्या है जो कुत्तों के काटने से रेबीज के शिकार हो रहे हैं, बुरी तरह घायल हो रहे हैं और कई बार तो बच्चों को इतना चीथ दिया जाता है, इतना नोच दिया जाता है कि उनकी जान तक चली जाती है। जरा सोचिए, 3 से 4 साल के छोटे छोटे बच्चे गली के बाहर, घर के बाहर खेल नहीं सकते हैं और अगर खेलते हुए निकल जाएं तो आवारा कुत्तों का शिकार हो जाते हैं। राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर संज्ञान ले लिया है कि यानी उम्मीदें बची हुई हैं हालात सुधरने की। एक रिपोर्ट देखिए। डॉग बाइट पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, किसके कारण लोगों को रेबीज? स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 8 हफ्तों में डॉग शेल्टर भेजने के निर्देश। दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट ज्यादा, कार्रवाई अगर पकड़ने में डाली बाधा। पब्लिक प्लेस में लोग घूमे निडर, डॉग फियर पर ऑर्डर। दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने 8 हफ्तों के भीतर सड़कों से लवारिस कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में भेजने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति या किसी भी संस्था ने इस कार्य में बाधा डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का भी मामला चलाने के लिए कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम कुछ कुत्ते प्रेमियों की वजह से अपने बच्चों की बलि नहीं चाह सकते। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कुत्तों के बधियाकरण और टीकाकरण के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने के लिए कहा है। कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए कोर्ट ने कई निर्देशों को पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ऐसे लोगों को वापस लाया जा सकता है जो रेबीज के शिकार हो गए। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार एनडीएमसी को दिल्ली से सभी लवारिस कुत्तों को हटाने का काम शुरू करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि नवजात छोटे कुत्तों के शिकार नहीं बनने चाहिए। वहीं कोर्ट में पशुओं को बचाने वाली संस्था से पूछा कि ये सभी जानवरों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट क्या ये उन लोगों को वापस ला सकते हैं जो रेबीज का शिकार हो गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को आवारा कुत्तों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर एक हेल्पलाइन जारी करने का भी आदेश दिया जिससे कुत्तों के काटने के सभी मामलों की सूचना तुरंत मिल सके।
दरअसल पिछले 3 वर्षों में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़े हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा है। 2022 में 21,90,000 लोग डॉग बाइट के शिकार हुए। इसी तरह 2023 में 30,53,000 और 2024 में 37,17,000 लोग डॉग बाइट के शिकार हो गए। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने 22 जुलाई 2025 को लोकसभा में लिखित उत्तर में जो आंकड़ा बताया था वो डॉग बाइट को लेकर खौफनाक आंकड़ा था। वर्ष 2024 में 37,17,336 डॉग बाइट के मामले आए, जबकि वर्ष 2024 में 54 लोगों की रेबीज से मौत हो गई। दिल्ली NCR का हाल तो और भी खतरनाक है। MCD के मुताबिक दिल्ली में 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। 2023 में केवल 4,07,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी हुई। 2022 के मुकाबले दिल्ली में डॉग बाइट के मामले 4 गुना बढ़ गए। इस साल मई तक नोएडा में 52,700 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले आए। अगर पिछले 3 वर्षों में रेबीज से मौतों की बात करें तो 2022 में 21 मौतें हुई, 2023 में 50 मौतें हुई, 2024 में 54 लोगों की मौत हो गई। कोर्ट ने साफ किया कि नसबंदी वाले या बिना नसबंदी वाले सभी कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए। खासकर संवेदनशील इलाकों और घनी आबादी वाले शहरों में यह काम प्राथमिकता पर होनी चाहिए। अगर इसके लिए कोई स्पेशल फोर्स बनानी पड़े तो वह भी तुरंत बनानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल किसी भी नियम को भूल जाइए, हमें सार्वजनिक स्थानों को हर हाल में सुरक्षित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता, खासकर अगली वैक्सीन, एक बड़ी चिंता है। संबंधित अधिकारी, विशेषकर दिल्ली सरकार को यह विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करनी होगी कि कहां-कहां वैक्सीन उपलब्ध है, कितना भंडार है और हर महीने कितने लोग इलाज के लिए आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों को भी यही निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सभी जगहों पर आवारा कुत्तों को पकड़ने, शेल्टर होम बनाने और हेल्पलाइन शुरू करने के लिए कह दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह तय करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि लोग बिना किसी डर के बाहर निकल सकें। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया यानी पेटा इंडिया ने नाखुशी जाहिर की है। उसने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने कुत्तों की नसबंदी के काम को सही से लागू ही नहीं किया। पेटा इंडिया ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने कुत्तों की नसबंदी के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम लागू किया होता तो आज सड़कों पर शायद ही कोई आवारा कुत्ता होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देखिए कि सुबह की सैर करने के लिए परिवार से एक दंपत्ति निकलता है और एक महिला एक कुत्ते को, हालांकि ये जो ब्रीड है ये जंगली ब्रीड कही जाती है और ये अक्सर बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। एक महिला जो कि इस कुत्ते को संभाल भी नहीं सकती, पकड़ भी नहीं सकती, उसकी ताकत को झेल भी नहीं सकती, वो महिला उस कुत्ते को लेकर जा रही है और ये कुत्ता इस महिला के ऊपर झपट पड़ता है और सबसे पहले उसके गर्दन पर वार करता है। गर्दन पकड़ में नहीं आती है तो उसके हाथ से लटक जाता है और उसे लहूलुहान कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि आप जिन कुत्तों को संभाल भी नहीं सकते, उनकी ताकत को भी नहीं पहचानते, ऐसे लोग ऐसे कुत्तों को लेकर सड़कों पर घूमते हैं। ये भी नहीं पता कि ये जंगली प्रवृत्ति के कुत्ते हैं और जब इनका वहशीपन आ जाता है तो तस्वीरें कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं जैसे पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आदेश इस बात को लेकर दिया कि जितने भी डॉग बाइट के मामलों को देखते हुए कई सारी एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दे दी है कि हमने सुप्रीम कोर्ट को डॉग को लेकर, कुत्तों को लेकर, कुत्तों के काटने को लेकर जो फैसले लिए हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इन फैसलों में बाधा डालता है, अगर इसमें रुकावट डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति जो कुत्ते हटाने में बाधा डालेंगे उन्हें अवमानना की कार्रवाई समेत अन्य कड़ी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने यह साफ तौर पर कह दिया। बावजूद इसके
बावजूद इससे डॉग प्रेमी या फिर कुत्तों को चाहने वाले लोग आज सड़कों पर उतरे, राजधानी में उतरे, वहां जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस भी पहुंची, दिल्ली पुलिस ने वहां पर उन्हें हटाने की कोशिश भी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो कुत्ते बच्चों को, नौनिहालों को नोच रहे हैं, सड़कों पर निकलने वालों पर हमला कर देते हैं, झपट पड़ते हैं, क्या इन तमाम डॉग लवर ये देखे नहीं जाते? आवारा कुत्ते, पालतू कुत्ते कितने वहशी होते जा रहे हैं। आप देखिए, ये पहली तस्वीर आपको हिला देगी। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा मुद्दा है। अतुल गोयल जो कि अध्यक्ष हैं RWA ऊर्जा के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राहुल चौधरी हैं, पशु शल्य चिकित्सक हैं। सौरभ गुप्ता हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद। सबसे पहले मैं सौरभ गुप्ता के पास चलूंगा जो कि एनिमल एक्टिविस्ट हैं। सौरभ जी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, अब ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मैंने आपको भी बहुत अच्छे से सुना, कहीं ना कहीं मुझे आपकी वाणी में भी कुत्तों के प्रति बहुत बेहद नफरत झलकी। बहुत से एंकर, बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो न्यूट्रलाइज हैं, बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो खुद भी कुत्तों के खिलाफ हैं। तो मैं मानता हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हुए जो जस्टिस हैं, उनकी सबकी अलग अलग सोच है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के भी जो पहले के जस्टिस हैं, मैं इंक्लूड करूंगा इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी पहले जो आदेश थे कुत्तों के फेवर में थे, ABC रूल के लिए थे कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल को लागू किया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस थे जो ये कह रहे थे कि कुत्तों को नहीं मारा जाए, आवारा कुत्तों को भी जीने का अधिकार है। जब से दुनिया बनी है तब से इंसान के साथ कुत्ता रहता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही लफ्ज थे। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच हो सकती है। माननीय जस्टिस जो हैं, जिन्होंने ये ऑर्डर किया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं और पहले जिन्होंने किया था वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस थे। तो बहुत सी चीजें हैं, अभी हम लोग कानूनी पहलू इसके अंदर देख रहे हैं, क्योंकि ये एक तरफा ऑर्डर है। इसके अंदर कहीं भी ABC रूल को मद्देनजर नहीं रखा गया। पुराने सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेश हैं उनको कहीं मद्देनजर नहीं रखा गया। अभी आप देखेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट के ही एक जस्टिस ने कहा है कि कुत्तों को भी जीने का अधिकार है। उन कुत्ते जो हैं वो फ्रेंडली हैं, वो भी इंसान के दोस्त हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, कुत्तों को भी जीने का अधिकार है। और इसलिए मैंने आपसे ये सवाल भी पहला पूछा था। असल में हम जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर इस मसले पर हमने एक सर्वे भी कराया है। लेकिन मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे सवाल भी पूछा था। अब पब्लिक ने क्या कहा, जनता ने क्या कहा, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली NCR के सारे आवारा कुत्ते पकड़कर शेल्टर होम में डाले जाएं, आप इसे कैसे देखते हैं? 90% लोगों ने हमारे सर्वे में कहा है बिल्कुल सही है, 10% लोगों ने कहा यह गलत है। एक और सवाल अपने सर्वे में हमने पूछा। दूसरा सवाल था कि अदालत की टिप्पणी भावना से ज्यादा आम जनता की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इस पर थी, आप इसे कैसे देखते हैं? 94% लोग, 94% लोगों ने कहा बिल्कुल सही, 6% लोग इससे असहमत थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सवाल था कि आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने वालों के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? 82% लोग, 82% लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा, 16% ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है और 2% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। हालांकि सर्टिफिकेट देने की कोशिश सौरभ गुप्ता साहब ने मुझे भी की है, लेकिन इसलिए मैंने जनता का सर्वे आपको दिखाया कि इस पर जनता क्या कहना चाहती है, जनता क्या समझती है। अतुल गोयल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, RWA के अध्यक्ष हैं ऊर्जा के। अतुल गोयल साहब, आप क्या कहेंगे? आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुना, आपने पशु जो प्रेमी हैं सौरभ गुप्ता उनको भी सुना, जो हमारा सर्वे था आपने उसको भी सुना, आपकी राय? देखिए, मैं 2-3 बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। जहां तक एक जनरल पब्लिक का सवाल है, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं और बाकी सब लोग भी शामिल हैं। जी।
वो अपने आप में इस जो आवारा कुत्ते जिसको हम बोल रहे हैं, स्टे एनिमल्स या स्टे डॉग्स जिसको हम बोल रहे हैं, वो डेफिनेटली उनसे परेशान थे। हम्म। और उसकी एबीसी रूल्स और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नाकामियां, अतुल जी, आपकी आवाज शायद बड़े ठीक नहीं आ सारे रही। जी जी बोलिए। बिंदु है उसके अंदर, चर्चा के अंदर। मुझे लगता है कि वो सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ली होंगी। हम्म। यह है कि आज हम्म। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनको शेल्टर्स होम में, बिकॉज पहले की जो ऑनरेबल कोर्ट्स के जो डिसीजन थे, जिन्होंने बोला था कि आप फीडिंग पॉइंट्स बनाइए कॉलोनीज के अंदर, डॉग पार्क्स डेवलप करिए, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुए। हम्म। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाकामी इन जगहों पे दिखती है। वो 8 हफ्तों के अंदर पूरी दिल्ली के शेल्टर होम्स कैसे डेवलप कर देंगे और इनको वैक्सीनेशन की तरफ कैसे ले जाएंगे, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। बट हमने ऐसा भी ऑब्जर्व किया है कि जब जब सरकार के ऊपर दबाव आता है, कोर्ट्स की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव आता है, तो उनके अंदर फियर फैक्टर और दबाव दोनों काम करते हैं और वो कुछ ना कुछ डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। अब वो कितने परसेंट डिलीवर हो पाएगा, ये तो समय बताएगा उसमें से सही है या गलत है। जहां तक पशु प्रेमियों की जो बात है, डेफिनेटली कुत्ता भी जैसे इंसान है, ऐसे वो भी एक पशु है और उसको भी जीने का अधिकार है। तो नेचुरल जस्टिस के अंदर उसको मारा ना जाए, ये अधिकार आपके बीच में है और उसके पास भी ये अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई भावना नहीं दिखाई कि आप तो खत्म कर दीजिए। जी, आपके पास आऊँगा। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मेरे साथ इस वक्त राहुल चौधरी भी हैं, जो कि वेटरनरी सर्जन हैं। राहुल साहब, तमाम अपनी रिपोर्ट में आंकड़ों के ज़रिए हमने ये बताने की कोशिश की कि कितने ऐसे मामले हैं जो कि कुत्तों के काटने के मामले आए। 2024 में 37 लाख से ज़्यादा मामले आए, 54 लोग रेबीज़ में मारे गए। हर साल का आंकड़ा भी हमने विस्तार से दिखाया है। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी पढ़ा होगा, आपने पशु प्रेमियों को भी सुना होगा, आपने आरडब्ल्यू के अध्यक्ष को भी सुना है। आपकी क्या राय? जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, मेरा जो ओपनिंग है, मेरा सिंपल सा है कि भाई हम सभी भारतवंश के लोग जितने भी हैं, हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, ठीक है। बट कुछ चीजें हैं कि इसमें भाई, अब ये डॉग्स जो स्टे डॉग है, ये जाएंगे कहाँ? इनके लिए कम से कम वो प्रोविजन तो हो कि इनको कहीं शेल्टर प्रोवाइड कहाँ होगा, इनको मेडिसिन कहाँ से कौन देगा, इनका खाने का कुछ तो अरेंजमेंट होगा ना, तभी तो बेचारे ये हटेंगे यहाँ से। अब इन्हें कहाँ शेल्टर में छोड़ दिया जाएगा? मेरा सिंपल सा है कि हमारा सोचना होना चाहिए भाई, लड़ना बीमारी से है। मतलब जैसे कोविड हुआ, अब कोविड हुआ तो हम लोग ये कहेंगे ना कि कोविड वाला आदमी को भैया कि जैसे कोविड हो गया जो तो अलग छोड़ दो, इसे कहीं किसी कमरे में बंद कर दो, या इससे कोई नहीं मिलना है, कुछ नहीं होना, इसका जाने दो, इसे कोई नहीं मिलने वाला। अरे हमें उसका इलाज करना है, हम लोगों को उसका समाधान देखना है। हम लोगों को सिंपल सा है कि भाई स्टे डॉग है तो हम लोगों को इनके लिए कहीं कोई शेल्टर, ऐसी जगह प्रोवाइड हो इनके लिए जहां इनको सारी फैसिलिटी मिले, इनके रहने खाने का, इनके ट्रीटमेंट का, वो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो बढ़िया, ठीक है। अगर वो फैसिलिटी नहीं होगी तो इनको कहाँ, किसी शेल्टर में कहाँ छोड़ेंगे? और 8 वीक में आप कैसे करवा देंगे सब चीजें? हम लोग कैसे कर लेगा कोई भी? भाई हमारी सुप्रीम कोर्ट को इतना सोचना चाहिए ना कि कोई टाइम दे, उसके लिए जगह डिसाइड करे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करे, तो ठीक है। और मतलब राहुल चौधरी साहब का ये कहना है कि कम से कम सरकारों का रवैया तो सुप्रीम कोर्ट को पता ही है, तो सरकार को आपने डायरेक्शन दे दिए, लेकिन क्या इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? ये भी सोचने की बात है। उनकी बात पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। बिल्कुल उनकी बात सही है, क्योंकि 6 हफ्ते में आपको 5000 कुत्तों को रखने की व्यवस्था करनी है। क्या ये इतनी जल्दी संभव है? हालांकि बहुत नापातुला जवाब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिया है। वो ये कहती हैं कि हम सिलसिलेवार तरीके से इसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब ये सिलसिलेवार तरीका, इसकी समय सीमा क्या है, वो भी सिलसिलेवार तरीके से ही देखनी पड़ेगी। हमने 2 सवाल और पूछे लोगों से। एक और सवाल हमने पूछा कि क्या हमलावर पालतू कुत्तों का जिम्मेदार उसका मालिक है? 85% लोगों ने कहा हाँ उसका मालिक है। 9% लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है। 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल,
लगातार बढ़ रहा आवारा कुत्तों का आतंक, आखिर जिम्मेदार कौन है? 48% लोग कह रहे थे कि साहब स्थानीय जो निकाय है वो इसका जिम्मेदार है, 13% ये कह रहे थे कि आम जनता इसकी जिम्मेदार है, और 39% लोगों ने कहा कि दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं। पशु प्रेमी सौरभ गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार सौरभ के पास चलूंगा। सौरभ, आपने बताया कि इंसान के साथ दशकों से, पौराणिक काल से, बहुत साल पहले से जानवर रहते आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पशु प्रेमी और कहा जाता है कि इंसान का साथी कुत्ता है, लेकिन आप जिस तरीके से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 47 लाख से ज़्यादा 2024 में कुत्तों के काटने मामले आए, जिस तरीके से कुत्तों की संख्या बढ़ गई है, मैंने अपने ऑफिस में ही चर्चा की। मेरे ऑफिस के ही लोग कह रहे थे कि भाई हम लेट नाइट काम ख़त्म कर निकलते हैं 11 बजे 12 बजे, ऐसे तमाम दिल्ली के इलाके जो कि गलियों में हैं वहाँ पर आप जा नहीं सकते, आपको डर लगता है क्योंकि पता नहीं कौन सा कुत्ता निकल कर कब आप पर हमला कर देगा। 4 कुत्ते, 5 कुत्ते, 6 कुत्ते, 8 कुत्ते हमला करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? इनका विरोध अगर इस तरीके से नहीं होगा तो कैसे होगा? स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार समाज भी है, जिम्मेदार सरकार भी। देखिए, मैं ये आशा करता हूं कि आप मुझे बोलने देंगे और पूरे अच्छे से सुनेंगे। मैंने पिछली बार भी आपको बोलने दिया था, जब तक आप चुप नहीं हो गए। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपके सर्वे का मानक, मुझे नहीं पता आपके सर्वे का क्या पैमाना है, क्या मानक है, क्योंकि मेरे पास तक आपका सर्वे नहीं आया जो मैं अपना वोट कर सकूं। दूसरी बात, देखिए, हमें समस्या को समाधान करना होगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हम कुत्तों को पाउंड में रख दें। आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एबीसी रूल 2003 में बना, अमेंडमेंट होते गए, आज तक भी एनिमल बर्थ कंट्रोल के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई। देश के 90% जिले ऐसे हैं जिनमें आज भी एबीसी रूल को वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल कमिश्नर्स जानते तक नहीं है। इंप्लीमेंट होना तो बहुत दूर की बात है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही रूल था। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक डिसीजन दे दिया, और डिसीजन किस पर दिया? एक मीडिया रिपोर्ट पर, एक अखबार में छपी हुई खबर का स्यो मोटो लेते हुए ये डिसीजन दे दिया। अब देखिए, अखबार में छपी हुई खबर किस रिपोर्टर ने प्रकाशित करी, उसकी लिखाई, उसकी लेखनी क्या थी। कुत्तों के मामले होते हैं, काटने के मामले होते हैं, पर अब ये तो नहीं देखा जाएगा ना कि देखिए, कुत्ते ने किसी को काटा तो उसका तो मामला बहुत तरीके से मीडिया के अंदर उठ गया, लेकिन जो रोजाना कुत्तों के संग क्रूरता होती है उसके ऊपर तो मीडिया हमेशा चुप रहता है। रोजाना बेजुबान कुत्तों को सोते हुए मार दिया जाता है, कोई उनको डंडा मार देता है, कोई उनकी पूंछ में पटाखा लगा के जला देता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं ना जिसकी वजह से जो डॉग्स हैं वो भी खूंखार होते हैं। दूसरी चीज पे मैं आता हूं, देखिए, पशु प्रेमी भी समाज का हिस्सा है, वो कहीं अलग जगह से नहीं आ गए हैं। पशु प्रेमियों के अंदर कोई ऐसी स्पेशल ब्रीड नहीं है कि कुत्ते उनको नहीं काटते बाकी सबको काटते हैं। तो कुत्ता, देखिए, कुत्ता है, वो ये जानता है कि कौन उसको प्यार करेगा, कौन उसको खाना डालेगा। एक आज आप देखिए, जहां भी हाई राइज सोसाइटी है वहां ये ज्यादा मामले चल रहे हैं। अब हाई राइज सोसाइटी में 500 फ्लैट्स हैं, 500 फ्लैट्स में रहने वाली करीब 2000 या 2500 की पब्लिक में 5 कुत्ते हैं। उन 5 कुत्तों को मुद्दा बना दिया जाता है, जबकि आरडब्ल्यूए के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे हम कहते हैं कि आप इन 5 कुत्तों की टैगिंग करवा दीजिए, उनकी नसबंदी करवा दीजिए, ताकि उनकी जनसंख्या ना बढ़े, और वो कम्युनिटी डॉग्स होंगे उनको खाना डालिए। उससे क्या होगा? सौरभ साहब, थोड़ा रोकना चाहता हूं, समय की कमी है, लेकिन अपार्टमेंट में भी जर्मन शेफर्ड नहीं पलते। कुत्ते पालने वालों को भी ये सोचना पड़ेगा कि जर्मन शेफर्ड जंगल का कुत्ता है, वो अपार्टमेंट में नहीं पलते। ऐसे बहुत सारे कुत्ते हैं, ऐसी बहुत सारी ब्रीड हैं जो जंगली हैं, जिन्हें लोग अपार्टमेंट में पाल रहे हैं, जिन्हें लोग घरों में पाल रहे हैं, और उसके बाद जब उनके घूमने की जगह नहीं होती, उन्हें खुला वातावरण नहीं मिलता, 8-10 किलोमीटर वो दौड़ नहीं पाते, तो फिर वो हिंसक होते हैं, और हिंसक होते तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, ये प्रोटोकॉल आना चाहिए। और जब किसी के परिवार के बच्चों को, ननिहाल बच्चों को जब कुत्ते नोचते हैं ना, तो दर्द बहुत होता है, और समाज को इसकी चिंता करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके रखने की व्यवस्था कीजिए, उन्हें ऐसी जगह रखा जाए जिससे उनको कम से कम सारी चीजें उपलब्ध हों। लेकिन अगर इसे ही अगर आंदोलन का मुद्दा बना लिया जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि बहस बहुत दूर तक निकल जाएगी। ठीक ऐसी ही बहस मुंबई में चल रही है कबूतरों को लेकर, वो भी एक अलग मुद्दा बना हुआ है, उस पर भी वातावरण बढ़ रहा है, जबकि तमाम ये लोग कह रहे हैं कि साहब कबूतरों की बढ़ती हुई संख्या मानवों के लिए नुकसानदायक है, जो कि उनके फेफड़ों को संक्रमित कर रही है। वहाँ भी एनिमल लवर आ गए। तो मुझे लगता है कि बहस करना है तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत की जा रही थी। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और ज़रूरी और बड़ी खबरों की। ब्रेक।